भाई लोग, जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। वो हर दिन ऐसा कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे दुनिया की फटकर फ्लावर हो जाती है। Ready? उनकी दहशत का आलम ऐसा था कि उनके शपथ लेने से पहले ही हमास ने मुंह से उंगली निकालकर अच्छे बच्चे की तरह इजराइल से शांति समझौता कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तो ट्रंप ने सस्ता कॉमेडियन बोल डाला और यहां तक बोल दिया कि जेलेंस्की एक चुने हुए नेता नहीं है बल्कि तानाशाह। मगर ट्रंप चचा की बेरहमी यहां नहीं खत्म हुई। पहले दिन से ही उन्होंने अपनी तोप का मुंह भारत और चीन की तरफ भी रख दिया। इलेक्शन जीतते ही उन्होंने सिग्नल दे दिए थे कि वो भारत और चीन समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ा देंगे, कंपनियों पर कई तरह के रेगुलेशन लगाएंगे ताकि अमेरिका में काम कर रही कंपनियां भारत की सस्ती वर्कफोर्स हायर करने के बजाय अमेरिका के ही लोगों को नौकरी पर रखे। ट्रंप की इन सब अनाउंसमेंट से मार्केट में भूचाल आ गया। जो शेयर मार्केट इतना सेंसिटिव है कि किसी बड़े आदमी के छींक देने पर 2-3 पॉइंट नीचे गिर जाता है, ट्रंप के ऐसा बोलते ही ऐसा कोमा में चला गया है मार्केट कि अब उस कोमा पर फुल स्टॉप लग ही नहीं पा रहा है। इन सब अनाउंसमेंट का शेयर मार्केट पर ऐसा असर पड़ा है कि मार्केट 26 सितंबर 2024 को 86,000 के अपने ऑल टाइम हाई पर था। आज 75,000 से भी नीचे आ गया है। अकेले जनवरी में एफआईआईज ने इंडियन मार्केट से 50,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए और पिछले 6 महीनों में ये लोग 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। लेकिन जैसा कि मार्केट में अक्सर होता है, अगर कोई एक एसेट क्लास गिरता है तो लोग किसी दूसरे एसेट में खरीदारी करने लगते हैं। इसी दौरान सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। मतलब हम लॉन्डो ने सोने में इतने रिकॉर्ड नहीं तोड़े जितने सोने ने अपनी कीमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग बोल रहे हैं कि सोने के नाम पर आज आप सिर्फ सोना चांदी च्यवनप्राशी खरीद सकते हो और कुछ नहीं। मगर एक चीज जिसने शेयर मार्केट के उलट ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वो है क्रिप्टो करेंसी। इसकी ग्रोथ का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता था उस वक्त बिटकॉइन $75,000 था और आज ये $96,000 के पास है। एक वक्त था ये $1,00,000 तक पहुंच गया था। और ट्रंप की जिस तरह की पॉलिसीज है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि हर तरह की क्रिप्टो करेंसी आने वाले दिनों में नई हाइट्स पर जाएगी। और इससे पहले कि मैं आज के मेन मुद्दे पर आऊं जिसे हमने अपने थंबनेल में भी दिया है, वो ये है कि क्या सच में भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें पिछली अमेरिकी सरकारें मोदी सरकार को हटाने के लिए पैसे देती थी, और अगर देती थी तो वो कौन से लोग थे जो ये पैसा ले रहे थे। इससे पहले कि मैं इस मैटर पर आऊं, आपको बता दूं कि अगर आप भी मौजूदा टाइम में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पर जाकर इन्वेस्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ध्यान से सुनिए। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच के साथ आज ही शुरू कर सकते हैं आप अपनी जर्नी। और अब आप यहां क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350+ कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, सो यू कैन ट्रेड विथ 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट। मतलब आप अपने फीस को सेव करोगे। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइन स्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है। यहाँ क्रिप्टो में टोटल कस्टमर होल्डिंग्स जो है वो अमेजिंग है, 1952.81 करोड़। और क्रिप्टो में टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग्स है 2514 करोड़ से ज्यादा। और कॉइन स्विच ने रिसेंटली कॉइन स्विच केयर्स भी लॉन्च किया, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया गया है जो वजीर एक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद भी करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। तो ये दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। अभी जाके कॉइन स्विच को चेकआउट करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने अपनी वीडियो में शुरू में बताया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से वो एक छोटा मोटा न्यूक्लियर विस्फोट तो रोज ही कर दे रहे हैं। जैसे हर सुबह उठकर वो सोचते हैं कि आज किसकी सुलगानी है, मगर हफ्ते भर पहले चचा ने भारत को लेकर कुछ ऐसी बात बताई है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। ट्रंप ने खुलासा किया है कि बाइडेन सरकार ने भारत में वोटिंग इंप्रूव करने के लिए $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए खर्च किए। ट्रंप चचा ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि यह पैसा नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए खर्च किया गया है। और इसी एक लाइन से सारा बवाल मचा हुआ है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत में वो कौन है जिसे ये पैसा दिया गया और अमेरिकी सरकार भारत में वोटिंग इंप्रूव करने के लिए इतना पैसा क्यों देगी। इससे पहले कि हम इस मामले की डिटेल में जाएं, आपको बता दें कि पूरा मैटर है क्या। पहले तो ये समझिए कि अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड। अमेरिका की एजेंसी दुनिया के कई देशों की एनजीओ, लोकल कम्युनिटी ग्रुप और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर वहां अलग अलग डेवलपमेंट कामों के लिए पैसा देती है। इस एजेंसी का टोटल बजट 4,000 करोड़ रुपए था। ट्रंप का कहना है कि इसी 4,000 करोड़ रुपए में से 182 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए।
भारत में यह पैसा CEPPS नाम की संस्था को दिया गया, जिसने एशिया में काम करने वाले एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन नाम के NGO को यह पैसा दिया। वहां से यह पैसा भारत में IFES को दिया गया। एक मिनट, बड़े बड़े नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है, आगे सुनिए। इसके बाद यह पैसा वोटर्स को जागरूक करने के लिए कुछ NGOs, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। इन लोगों ने इस पैसे का इस्तेमाल रैलियां करने, डोर टू डोर कैंपेन चलाने और वर्कशॉप चलाने में किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल कुछ खास इलाकों में वोटिंग को बढ़ाने के लिए भी किया गया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पैसे का यूज मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए किया गया, और यही सबसे बड़े कलेश की वजह है। बस यहां तक आपने सुन लिया है तो आगे अब सब इजी है, कहानी यहां से शुरू होती है। अब ट्रंप चचा का कहना है कि भाई हमारे इलेक्शन में रशिया ने $2000 लगा दिए थे तो हंगामा हो गया था, और हम दूसरों के इलेक्शन में $21 मिलियन लगा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ट्रंप ने जो कहा उसका मतलब ये था कि आपका खुद का बच्चा तो दिन भर इंस्टाग्राम पर रीलें देखकर अपनी आंखें खराब कर रहा है, और आप पड़ोसी के बच्चे की ट्यूशन फीस भर रहे हो। बात तो सही है। ट्रंप बोल रहे हैं कि यार हमारे खुद के स्यापे कम है क्या, हमारे खुद के खर्चे इतने पूरे नहीं हो रहे, और तुम लोग इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हो। इसके बाद ट्रंप चचा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बाइडेन ताऊ मोदी के अलावा किसी और को इंडिया में प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब जैसे ही ट्रंप ने यह बात कही तो बीजेपी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, यानी बीजेपी ने कहा कि यह सब राहुल गांधी का किया धरा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी एक MOU पर साइन कर रखे थे। राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ भी मीटिंग की थी, जो भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि अमेरिकी सरकार भारत में ऐसे NGOs और लोगों को पैसा दे रही थी जिनका एक ही काम था कि वो वोटर टर्नआउट के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाए, और ये अपने आप में एक बहुत डराने वाली बात है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। आपको याद होगा पिछले साल किस तरह हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों का काम करने का तरीका ठीक नहीं है और ये लोग गलत तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट पेश करी तो अडानी ग्रुप की कंपनियों के भाव नीचे गिर गए। हिंडनबर्ग ने खुद माना कि वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती है। बाद में ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले की जब सेबी ने इंक्वायरी करी तो इसमें कुछ निकला नहीं। तब भी ये बात क्लियर हो गई थी कि गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। विपक्षी नेता उन्हें मोदी का क्लोज भी बताते हैं, और ऐसे में अगर उन्हें बदनाम कर दिया जाए तो भारत सरकार भी कमजोर हो जाएगी। मगर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। अडानी ग्रुप कुछ ही दिनों में वैसे ही मजबूती से खड़ा हो गया। अब एक और खबर देखिए, पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ तो भारत में बहुत सारे लोग खुशी के मारे मंकी डांस करने लगे। ये चोमू इस बात पर ताली बजा रही थी कि शेख हसीना तो एक डिक्टेटर थी और बहुत अच्छा हुआ जो उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। हमने तब भी बांग्लादेश पर बनाए अपने वीडियोस में बोला था, आपको याद होगा दोस्तों, कि इन चंपुओं को इतना खुश नहीं होना चाहिए। शेख हसीना के हटाए जाने पर ये खुश तो थे, मगर इनको ये सोचना चाहिए था कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में रह रहे इतने सारे हिंदुओं का क्या होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा, और कुछ ही दिनों में ये सब कुछ क्लियर भी हो गया था। अब इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश न्यूज़पेपर ब्लिट्ज के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने एक टीवी डिबेट में यह क्लेम किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से उन्होंने मीटिंग की थी। इसी तारिक रहमान ने शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर बड़ी साजिश की थी। चौधरी ने यह दावा किया कि रहमान से मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने इस प्लान को मंजूरी दी थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाए जाने से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने तक इन सारी घटनाओं में जितने कैरेक्टर हैं वो सब आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अब क्या ये भी इत्तेफाक है कि जिन शेख हसीना को हटाए जाने के बाद जिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का चीफ बनाया गया वो भी अमेरिकी नेताओं के क्लोज रहे। वो अमेरिका जो एक टापू न दिए जाने से शेख हसीना से नाराज था, बताओ। और ये इत्तेफाक यही खत्म नहीं होते दोस्तों। आप 25 दिसंबर 2006 की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ढाका के नेशनल म्यूजियम में हो रहे एक कार्यक्रम की है जिसमें मोहम्मद यूनुस और अमर्त्य सेन हाथ मिला रहे हैं, और इस तस्वीर के एक्सट्रीम राइट में खड़ा है आपका, हमारा, हम सब का प्यारा जॉर्ज सोरोस। अब ये बात सही है कि तस्वीरें अपने आप में कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए काफी नहीं होती, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अमर्त्य सेन मौजूदा सरकार को लेकर क्या सोच रखते थे ये सब जानते हैं। मोहम्मद यूनुस भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है, और जॉर्ज सोरोस के बारे में तो क्या ही बताना भाई साहब। आपको याद होगा कि हमने शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद जो पहला वीडियो बनाया था उसमें भी ये बात कही थी कि इन सब के पीछे अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। अब डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? डीप स्टेट का मतलब यही होता है कि जब सरकार सीधे तौर पर किसी मैटर में इन्वॉल्व न होकर अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके किसी दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस करे। और ट्रंप ने USAID के बारे में जो ताजा खुलासा किया है उसने तो एक बार में ही सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दिया है। एक तरह से अब तक जिन बातों को हम कॉन्स्पिरेसी थियरी या इत्तेफाक मान रहे थे, ट्रंप ने इंडियन इलेक्शन के लिए जिस 182 करोड़ की फंडिंग की बात की है उसने दूध का दूध और पनीर का पनीर कर दिया है। इसलिए शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता ये बोलते हैं कि भारत में भी ऐसा तख्ता पलट हो सकता है तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। जब मणिशंकर अय्यर जैसा कोई नेता पाकिस्तान में कहता है कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करें तो उसे भी आप मजाक में नहीं ले सकते।
जब 26/11 जैसे हमले के बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेता इसे पाकिस्तान की बजाय संघ की साजिश बताते हैं तो ये भी यूं ही कोई मुंह से निकली बात नहीं होती है। और जब सैम पिट्रोडा जैसे सीनियर कांग्रेसी नेता सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपनी सरकार से सबूत मांगते हैं तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं होता। अब इससे ज्यादा और मैं क्या ही बताऊं, क्या ही समझाऊं। अमेरिका की कोई संस्था अगर भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दे रही है तो ये पैसा किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है और किस काम के लिए मिल रहा है, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कॉइन स्विच को जरूर चेकआउट करना। आज ही शुरू कीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कॉइन स्विच के साथ। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।